हरिओम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद या करीब करीब एक साल के बाद जैसे आपके सवाल और मेरे जवाब। हालांकि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं, किंतु अब हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या महीने में एक बार आपके सवाल लूँगा और जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से थोड़ा संशोधन करके आपको मैं उत्तर दूंगा। और ये जो सवाल आपने पूछे बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। और मैं जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मैं संशोधन करके आपको बता सकता हूँ और आपके मन के संदेह शंकाएं दूर कर सकता हूँ, इतनी मैं कोशिश करूँगा। मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ श्री शिव महिम्नः स्तोत्र का, पूरा रिसर्च सर्च संशोधन आदि सब कुछ करके, किंतु थोड़ा स्तोत्र बहुत बड़ा है तो लिखने में भी थोड़ा समय लग रहा है और उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। किंतु जैसे उसमें पुष्पदंत की जो कथा आती है गंधर्व की, कि उसने जो पुष्प चुराया था और वहीं से ये कहानी शुरू होती है, वहीं से इस स्तोत्र की रचना होती है, गंधर्व पुष्पदंत विरचितम। वो लंबी कथा है, किंतु ये मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि यही गलती क्या हम तो नहीं कर रहे, मैं या आप या हम सब। कौन सी गलती? कि हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा के लिए, या मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी के वहाँ अगर मैं सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ या जाता हूँ, या कोई भी पूजा यज्ञ आदि करने के लिए मैं गया हूँ, तो किसी दिन मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छे पुष्प होते हैं, कि आप कहाँ से लाए थे? तो वो बोलते हैं कि अभी रास्ते से निकल रहे थे तो यहाँ पुष्प थे तो वहाँ से हमने तोड़ लिए, किसी के वहाँ से हमने ले लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के वहाँ अनुमति लिए बिना एक प्रकार से पुष्प चुरा कर फिर पूजा में प्रयोग करते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या ये सही बात है? कदापि नहीं, क्योंकि इसी पुष्प को चुरा कर भगवान शिव को पुष्पदंत वह पुष्प अर्पित करता था। उसके पास जो गंधर्व विद्या थी वो लुप्त हो गई शाप की वजह से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी के वहाँ से पुष्प चुरा कर आप अपने भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए पुष्प नहीं है तो नारद पुराण के अनुसार नारद मुनि का मत है कि मानसिक पुष्प भी अगर आप आंखें बंद करके भगवान को अर्पित करते हो तो उसका भी उतना ही फल मिलता है जितना आप पुष्प चढ़ा कर ले सकते हो। तो क्यों चोरी करना? क्यों किसी के पास से या किसी के गार्डन में से, किसी के बाग बगीचे में से, या मैं तो कहूँगा कि सरकारी ही बागीचा क्यों ना हो, वहाँ से भी क्यों चोरी करके अपने भगवान को वो पुष्प चढ़ाना? अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर मानसिक पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप इतने समर्थ हो कि पुष्प लाकर भगवान को अर्पित कर सकते हो तो पुण्य तो कमाना है, लेकिन चोरी करके तो क्या ये सही है? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। तो कदापि पुष्प की चोरी करके या चुराए हुए पुष्प लेकर भगवान को समर्पित मत कीजिए। किसी के बागीचे में या किसी के वहाँ है तो हाँ, उनकी अनुमति लेकर अवश्य आप लीजिए, लेकिन चुरा कर पुष्प कभी भी भगवान को अर्पित नहीं किए जाते। इस विषय में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में आप समझ जाइए मेरे कहने का जो तात्पर्य है। कभी भी चोरी करके पुष्प लेके भगवान को समर्पित करने की कोशिश मत कीजिए। फिर बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा था करीब 7-8 महीने पहले कि हम शाम के समय में, यानी शाम के समय या रात्रि काल में, स्पेशली जब दिवाली का समय होता है, तो ये प्रश्न मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रात्रि काल में या शाम के समय क्या घर में घंटी बजा सकते हैं? जो पूजा में घंटी होती है शास्त्रोक्त अनुसार, जिसका वीडियो हमने पहले बनाया था, क्या वो घंटी बजा सकते हैं? अगर घंटी बजाते हैं तो लक्ष्मी चली जाएगी, ऐसा वो लोग हमें पूछते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कहावत है या हमें किसी ने ऐसा मार्गदर्शन किया है कि रात्रि काल में घंटी मत बजाइए। तो मैं कहूँगा कि ये 100% प्योर अंधश्रद्धा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। घंटी क्यों बजाता है तो उसका बहुत विस्तार से वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि असुर शक्ति का विनाश करने के लिए, या जब भी हम पुण्य कार्य करते हैं तो उस समय देवों के आगमन के लिए, और जो असुर है, जो राक्षस है, उसकी गति के लिए, यानी कि वहाँ से वो चले जाए, देवों का आगमन हो जाए
और असुर शक्ति वहाँ से चली जाए, या आसुरी शक्ति का जो प्रभाव होता है वो घर से दूर हो जाए, या जहाँ पर हम पूजा करते हैं उस स्थल से दूर हो जाए, इसीलिए हम घंटी बजाते हैं। और ये संस्कृत श्लोक में भी लिखा हुआ है कि आगमनानम देवानम गमनार्थम तो राक्षसम, अर्थात देवों का आगमन हो और राक्षसों का गमन हो, इसलिए घंटी बजाते हैं। कहाँ किस श्लोक में लिखा है कि शाम के समय या रात्रि काल में अगर घंटी बजाते हो तो लक्ष्मी जी चली जाएगी? कहाँ लक्ष्मी जी ने कहा है कि आपने रात्रि काल में घर में घंटी बजा दी तो मैं आपके घर से चली जाऊंगी? ये प्योर अंधश्रद्धा है। फिर भी मेरा सिर्फ कहना है, उस पर फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है, किंतु जो भी फॉलो करो शास्त्रोक्त तरीके से सही से सोच कर समझ के ही फॉलो कीजिए, अंधश्रद्धाओं को फॉलो मत कीजिए। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रात्रि काल में घंटी नहीं बजा सकते हैं, घंटी अवश्य बजा सकते हैं। और ना केवल बजा सकते हैं, घंटी बजाना आरती के समय या जैसे स्तुति के समय, स्तोत्र गान के समय या पूजा के समय घंटी और शंख बजाना तो अद्भुत माना गया है। कहाँ पर ऐसा लिखा है कि घंटी बजाओगे तो लक्ष्मी चली जाएगी? हम वर्षों से घंटी बजा रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि लक्ष्मी जी आई और चली गई। आप मंदिरों में देखिए, स्वयं लक्ष्मी जी के मंदिर में देखिए, क्या मंदिरों में आरती के समय घंटी नहीं बजाते हैं? किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप देखिए, शाम के समय रात्रि काल में अगर आरती होती है तो क्या वहाँ पर घंटी नहीं बजाते हैं? क्या उन लोगों को नहीं पता है कि घंटी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्योर अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। फिर एक प्रश्न और है कि मान लीजिए भगवान का फोटो है या भगवान का मंदिर है या कोई पवित्र भगवान की ऐसी चीज़ है, तो क्या उनके सामने पैर फैलाकर बैठा जा सकता है या नहीं बैठा जा सकता है? तो दो प्रकार, तो भगवान के दो स्वरूप है। सत्यनारायण कथा में इसका महात्म्य है कि आप ही भक्तों के दुख दूर करने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हो और भक्तों के दुखों का विनाश करते हो, सत्यनारायण कथा में अध्याय में लिखा हुआ है। तो सगुण स्वरूप यानी जिसका आकार है, जिसका चित्र है, जिसका फोटो है, प्रतिमा आदि सब कुछ है, और निर्गुण यानी जिसका कुछ नहीं है, जहां पर भी आप चाहो समझ सकते हो कि यहाँ पर भगवान है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो निर्गुण। लेकिन हाँ, जब सगुण उपासना करते हो तो आपके सामने मान लीजिए भगवान की स्थापना की है, भगवान का फोटो है, भगवान की मूर्ति है या मंदिर ही है, तो समझ लीजिए वहां कर आपको पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। वो एक प्रकार से भगवान का अपमान होता है। किंतु मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जैसे आपने घर में ही कहीं पर भी, जैसे किसी भी दीवार पर अगर आपने भगवान की फोटो टंकी हुई है तो वहाँ पर अगर आप वैसे ही नॉर्मली बैठ जाते हो तो कोई दोष नहीं है। अगर आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है और भगवान के सामने भी अगर पैर फैलाकर बैठते हो, कोई दोष नहीं है। किंतु जहाँ पर आप पूजा करते हो, जैसे मंदिर है आपके घर में, या मान लीजिए आपने घर में ही यज्ञ आदि करवा कर वहाँ पर भगवान की स्थापना की है, तो वहाँ पर पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए। वो एक प्रकार से भगवान का अनादर होता है। किंतु ये दो प्रकार से है, सगुण स्वरूप है तो पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, निर्गुण स्वरूप है तो आप बैठ सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि प्लास्टिक के फूल की माला ही पूजा में इस्तेमाल करना क्या कर सकते हैं? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। पूजा में तो कभी प्लास्टिक के फूल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि अगर फूल नहीं है तो आप मानसिक फूल, मानसिक पुष्प भगवान को समर्पित कीजिए, लेकिन प्लास्टिक के फूल से भगवान की पूजा कभी नहीं हो सकती। फिर जैसे उनका ही प्रश्न है कि कल की पूजा का चंदन दूसरे दिन, अगले दिन क्या फिर से चढ़ाना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? तो इसमें दो तीन प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि उस चंदन में, या वो अष्टगंध है, 8 प्रकार के चंदन है, कस्तूरी आदि, कपूर आदि, उसको मिश्रित किया हुआ है और घिस कर आपने वो चंदन पहले से रखा है, तो हाँ 2-3 दिन तक आप वो यूज़ कर सकते हो। किंतु उस चंदन में से फिर आप स्वयं तिलक नहीं कर सकते हो। जब तक भगवान को तिलक नहीं किया तब तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान को तिलक करने के बाद उसी कटोरी में से या उसी जगह से फिर आप चंदन करोगे तो वो चंदन के अंदर आपने उंगली डाली है, तो वो चंदन, अशुद्ध शब्द तो प्रयोग नहीं करूंगा, किंतु वो सिर्फ आप ही अपने लिए प्रयोग कर सकते हो, भगवान के लिए नहीं। किंतु हाँ 2-3 दिन तक उस चंदन का आप प्रयोग कर सकते हो, किंतु केवल और केवल भगवान के लिए। फिर भी मैं कहूँगा कि वो भी क्यों करने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन अगर आप डायरेक्ट ही चंदन पाउडर यूज़ करते हो तो पानी में भिगो कर
प्रतिदिन आप भगवान प्रतिदिन प्रयोग कीजिए पूजा में। अगर घिस कर करते हो 2 या 3 दिन तक ठीक है, लेकिन आप चंदन पाउडर का ही प्रयोग करके अगर भगवान के लिए प्रयोग करते हो तो मैं कहूँगा प्रतिदिन नया चंदन ले या नया कुमकुम ले, बासी चंदन या बासी कुमकुम ना ले। कुछ ही चीज़ ऐसी है, जैसे बिल्वा पत्र है वो कभी बासी नहीं होता, तुलसी दल है वो बासी नहीं होती, कमल है वो बासी नहीं होता, उसको धोकर भी आप फिर से भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हो, किंतु चंदन के विषय में ऐसा नहीं है। और वो भी चंदन जो मैंने बोला कि घिसकर अगर आप यूज़ करते हो 2-3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, तो वो जब भगवान को तिलक आदि कर देते हो तो उसको वापस ढक दीजिए। खुला अगर रखोगे उसमें डस्ट जाएगी या किसी भी प्रकार की दुर्गंध जाएगी तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। उसको ढंग कर रख के 2-3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न नहीं है, मैंने खुद देखा हुआ है कि क्या आपके पास धूप बत्ती का स्टैंड ना हो या अगरबत्ती का स्टैंड ना हो। हालांकि मैं अगरबत्ती के विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो कीजिए, किंतु मैंने स्वयं देखा है कि कुछ लोगों के मंदिर में जहाँ भगवान होते हैं या जिस जगह पर भगवान बिठाए होते हैं वहाँ पर जो अगरबत्ती का स्टैंड रखते हैं वो सुबह शाम या दोपहर जिस भी समय वो अगरबत्ती या धूप बत्ती करते हैं, तो वो जब जल जाती है, जब प्रज्वलित हो जाती है पूरी रूप से, तो उसकी जो भस्म होती है, जो राख होती है, वो वहाँ एकत्रित होने ही देते हैं। मैंने खुद ये देखा है, वो बहुत गलत बात है। आपने जहाँ भगवान बिठाए हैं वहाँ पर ही आप अगरबत्ती करते हो, उसमें जो राख निकलती है, जो भस्म बनती है, जैसे सुबह की तो उसकी भी आपको राख वहाँ पर मिलेगी, दोपहर की तो उसकी भी मिलेगी, शाम को की उसकी भी मिलेगी। कई बार तो मैंने देखा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक की जो राख होती है, जो भस्म होती है अगरबत्ती की या धूप बत्ती की, वहीं पर होती है। और वो इतनी क्या मैं बोलूँ कि वो भगवान का स्थल इतना गंदा लगता है। सबसे पहला पूजा का नियम है और जीवन का भी नियम है स्वच्छता। कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ प्रभुता का निवास होता है। तो पहले भगवान के आगे तो स्वयं स्वच्छता रखिए। जैसे अगरबत्ती अगर सुबह हो गई है, आपने पूजा कर ली है, तो फिर से उसको यूज़ करने के लिए आप वो वहाँ से क्लीन कर दीजिए, उसका जो स्टैंड है उसको घिस दीजिए, बहुत सुंदर तरीके से क्लीन कर दीजिए, फिर शाम को फिर से यूज़ करें। दूसरी चीज़ है कि एक ही जो दीपक होता है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, तो ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग रेडीमेड जो बात होती है वो सुबह या शाम दोनों टाइम पर वो यूज़ करते हैं। तो वो जो सुबह जिन्होंने बात यूज़ की थी उस दीपक के अंदर, तो वही बात शाम को निकाल के डायरेक्ट फिर से उसी में वो दीपक प्रज्वलित करेंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे। क्या ये सही है? सुबह जो आपने वहाँ पर जो दिया प्रज्वलित किया था या देसी भाषा में जलाया था दिया, उसी में फिर से उस दिए को साफ किए बिना, क्लीन किए बिना, धोए बिना, उसी में फिर से आप वो बात रखकर फिर से दिया करते हो। क्या ये सही है? क्या हम अपने लिए ऐसी सुविधाएं रखते हैं? क्या हम अपने खुद के लिए ऐसी सारी चीज़ें करते हैं? नहीं करते हैं। अगर हम शुद्ध रहना चाहते हैं, हम क्लीन रहना चाहते हैं, हमारी चीज़ें क्लीन रहना चाहती है या रखना चाहते हैं, तो फिर भगवान की क्यों ना रखे? भगवान को सब कुछ चलता है लेकिन खुद को नहीं चलता है। ये जो सोच है वो गलत सोच है। या फिर आप बिल्कुल भक्ति मत कीजिए, और अगर करते हो तो पूरे दिल से कीजिए। मैं श्रद्धा की बात करता हूँ, अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें बहुत ध्यान रखिए। तीसरी बात, क्या बासी फूल या जो हम पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं या शालिग्राम के ऊपर जो हम तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं, वो क्या पूरी रात रखना है, सुबह उठकर हमें वो लेना है? कभी भी नहीं। खास करके जब आप शालिग्राम के ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पण करते हो, चढ़ाते हो, तो वो पूरी रात शालिग्राम के ऊपर कभी भी मत रखिए। उससे बड़ा गहन अपराध शास्त्रों में और कोई नहीं है। जैसे ही शाम का वक्त होता है या रात्रि काल होता है, तो भगवान को थोड़ा अच्छे से साफ कर दीजिए। चाहे शालिग्राम भगवान हो या किसी भी देवी देवता हो। साफ करने का मतलब है कि जिसके ऊपर आपने पुष्प अर्पण किया है या जिसके ऊपर आपने तुलसी का पत्ता यानी शालिग्राम के ऊपर अगर आपने तुलसी का पत्ता अर्पण किया है, तो वो जैसे ही सूर्यास्त होता है या रात्रि काल होता है तो वो वहाँ से ले लीजिए। कभी भी पूरी रात शालिग्राम के ऊपर तुलसी मत रखिए, कभी भी पूरी रात
किसी भी यंत्र या मूर्ति के ऊपर पुष्प ना रखिए। हाँ, आप कब रख सकते हो, जैसे आप नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, अनुष्ठान करते हो, तो भगवती देवी या श्री यंत्र के ऊपर आप जो पुष्प अर्पित करते हो, अगर आप रात्रि काल में उपासना करते हो तो रख सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन नित्य दैनिक पूजा में ये गलती कभी भी मत कीजिए। ये सब शास्त्रोक्त बातें हैं, उससे दोष अपराध लगता है। अगर मैं हमारी भाषा में आपसे कहूँ कि जैसे हम रात्रि काल में पूरे दिन के थके हुए फ्रेश होते हैं, स्नान आदि करते हैं, या हम जैसे वो कहते हैं ना मॉडर्न लैंग्वेज में कि हम रात को नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं और पूरे दिन के जो वस्त्र होते हैं वो कहीं और रख देते हैं या उसको वॉश करने के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छा फील हो, रात्रि के सोते समय हमें थोड़ा अच्छा लगे, हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो, इसलिए हम जैसे रात्रि को फ्रेश होकर सोते हैं। तो क्या भगवान को फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है? क्या भगवान को अच्छा लगे उस हिसाब से भगवान का मंदिर या भगवान को हमें रखने की ज़रूरत नहीं है? ये हमें स्वयं सोचना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है बेसिक, जो दैनिक जीवन में हम श्रद्धा या अंधश्रद्धा या कुछ अनदेखा करके हम जाने अनजाने में ये अपराध कर लेते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ को हम श्रद्धा कह सकते हैं, कुछ को हम अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं। तो ये गलतियाँ कभी भी मत कीजिएगा। तो ये थे कुछ आपके सवाल और कुछ मेरे ज्ञान के अनुसार मेरे जवाब। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। आपके भी अगर कोई बेसिक सवाल है श्रद्धा अंधश्रद्धा से जुड़े हुए या कुछ जो बताने लायक हो ऐसे प्रश्न, तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हो। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि आपके भी मन की शंकाओं का मैं समाधान करूं, संदेह का समाधान करूं और उसे दूर करने की मैं कोशिश कर सकूं। आपको ये विषय अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, और उससे ज़्यादा मैं कहूँगा जितना भी हो सके सबके साथ साझा करें, सबके साथ शेयर करें, ताकि सही और सच्चा ज्ञान सबको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप हमारी चैनल पर अगर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।